हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर राजधानी से डायरेक्ट न्यूज है। अगर आप देश की राजधानी नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है, तो हम देखते हैं यहाँ पर उसकी संपूर्ण डिटेल के, यहाँ पर उसकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, यहाँ पर कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म की फीस क्या है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिससे आपका टाइम भी यहाँ पर सेव रहे और बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसी है। आप ये समझो, आप देश के सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे यहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी, आप ये समझो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए। यहां पर अगर हम बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 18 फरवरी 2026 को यहाँ पर नोटिफिकेशन यानी कि एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, जिसमें काफी पोस्ट असिस्टेंट एडिटर की जॉब है, क्लियर, जो कि हमारे काम की नहीं है। हम अपना फोकस रखते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की हो गई एक्स कैडर के अंतर्गत। और भी यहाँ पर बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली है, जैसे सीनियर कोर्ट असिस्टेंट हो गया, और आगे चले हम यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ये जो है ये हमारी काम की जॉब है, लेवल 8 की जॉब है। यहां पर दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पर 30 ईयर्स दी गई है। कितनी दी गई है एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट इज 30 ईयर्स। यहां पर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, अगर आप 30 साल तक हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी अगर दोस्तों यहां पर पे बैंड की बात करें तो यहां पर लेवल 8 की यहां पर वैकेंसी आपको मिलेगी, और यहां पर बेसिक पे जो आप लोगों के लिए बनने वाला है वो बन रहा है यहां पर 47,600 का बेसिक पे यहां पर बन रहा है। और इसके साथ साथ आपको जो एडमिशेबल अदर अलाउंसेज हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंतर्गत, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। दोस्तों यहां पर क्वालिफिकेशन में मांगा है, डिग्री मांगा है, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर दोस्तों यहां पर हम डिग्री की बात करें तो यहां पर डिग्री से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है बी लिव, ठीक है। अगर आपके पास यहां पर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की यहां पर डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए आप दोस्तों एलिजिबल हैं। दूसरा दोस्तों यहां पर कंप्यूटर में आपको डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी या फिर अंडर डीओईएसी। यहां पर आपके पास शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके पास दोस्तों यहां पर एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है। यहां पर आप लोगों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि डीसीए पीजीडीसी हो गया, ये डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपको यहां पर कंप्यूटर में जो लाइब्रेरी का वर्क होता है कंप्यूटर ऑपरेशन में, जैसे कि जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की भी यहां पर आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि यहां पर एक्सपीरियंस की क्या बात की जा रही है। तो दोस्तों यहां पर जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी लाइब्रेरी के अंतर्गत, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई लॉ रिलेटेड लाइब्रेरी हो, उसमें आपके लिए दोस्तों यहां पर मिनिमम 2 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है तो यहां पर मिनिमम 2 इयर्स का आपको यहां पर दोस्तों एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। चलो और आगे देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अब हम देखते हैं यहां पर एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होने वाली है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन यहां पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको जनरल एप्टीट्यूड आपको 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों यहां पर जनरल इंग्लिश और इसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो 70 मार्क्स का रहने वाला है वो यहां पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट रहने वाला है, यानी कि 30 मार्क्स में आपको जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों यहां पर क्लियरली इंडिकेट है कि जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चों यहां तक, ठीक है। और दूसरा अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात की गई है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो आपको यहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट आपको यहां पर 70 मार्क्स का देखने को मिलने वाला है।
ठीक है, तो यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो मार्क्स होने वाले हैं वो यहां पर 100 मार्क्स के होने वाले हैं, और मिनिमम क्वालिफाइंग जो उसका मार्क्स है वो है दोस्तों यहां पर 50 फॉर जनरल कैटेगरी। यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं वो 50 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है, और 45 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। यहां पर अगर हम टाइमिंग की बात कर लेते तो यहां पर आपको 3 आवर्स ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, कितना ड्यूरेशन है यहाँ पे, 3 आवर्स देखने को ड्यूरेशन मिल जाएगा। और दोस्तों जो आपका यहाँ पर सेकंड पेपर होगा वो सेकंड पेपर जो आपका रहने वाला है वो कंप्यूटर नॉलेज के लिए रहने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका ड्यूरेशन 1 आवर का रहेगा। क्लियर, और यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 100 होंगे, और यहां पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं दोस्तों यहां पर 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, और थर्ड जो इसका स्टेज है दोस्तों वो यहां पर इंटरव्यू का स्टेज है। यहां पर अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के जो मार्क्स होने वाले हैं वो 25 मार्क्स का आप लोगों का इंटरव्यू होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो 13 यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 12 मार्क्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहां पर क्लियरली इंडिकेट किया गया है। तो एग्जाम पैटर्न होपफुली आपको क्लियर समझ आ गया होगा। यहां पर एग्जाम पैटर्न लेंदी जरूर है, यहां पर 3 स्टेजेस में एग्जाम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेजेस में आपको यहां पर 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स टाइमिंग मिल रही है, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी। जनरल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज के साथ आपको 70 मार्क्स का लाइब्रेरी मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। और आगे चलें तो सेकंड पेपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सेकंड पेपर स्पेशल कंप्यूटर का है। कंप्यूटर में अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें तो 100 मार्क्स का आपको कंप्यूटर यहां पर मिलने वाला है, और उस 100 मार्क्स में 50 मार्क्स जो है आपके क्वालिफाइंग है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज यानी कि जनरल कैटेगरी, एंड 45 मार्क्स जो है आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है। और थर्ड जो आपका स्टेज है वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू इसका बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आसान होता है। बेसिकली लाइब्रेरी ऑटोमेशन वगैरह से चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं दोस्तों वो 13 होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 12 जो है वो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट है। टोटल पोस्ट की भी हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने शायद आई थिंक बात नहीं की है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट जो आपकी लाइब्रेरियन के अंतर्गत है दोस्तों, एक सेकेंड, यहां पर टोटल पोस्ट इसमें आपको यहां पर दिखा नहीं है, बट यहां पर टोटल पोस्ट जो है वो आपको यहां पर 14 टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो काफी ज्यादा पोस्ट है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये देखो 10 यहां पर यूआर से पोस्ट देखने को मिलेगी, 3 यहां पर एससी कैटेगरी को देखने को मिलेगी, और एक जो है यहां पर एसटी कैटेगरी को देखने को मिलेगी। तो 14 पोस्ट है, पोस्ट काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो बेसिक पे ही आपका यहां पर बहुत अच्छा होने वाला है, और आपको देश की सर्वोच्च संस्था में लाइब्रेरियन के अंतर्गत काम करने का मौका मिलने वाला है। तो इस जॉब को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, बहुत ही इजी सिलेबस है। ठीक है, और अगर आप इसके सिलेबस से डिटेल जानना चाहते हैं तो यहां पर बीएसआई एकेडमी का दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहां पर यूजीसी नेट 2026 के लिए यूजीसी नेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मौका जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा आप लोगों के पास समय नहीं बचा है। और एक चीज मैं आपको ऑनेस्टी बता दूं, यहां पर 2026 में, ठीक है, उसके बाद आपको 2026 और 2027 में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस मौके को आप अपने हाथ से जाने मत दो। ये मौका जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 2026 यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएसआई एकेडमी पर टारगेटेड बैच 2026 के लिए ऑलरेडी चलाए जा चुके हैं। तो आपको अगर इससे अतिरिक्त डिटेल चाहिए तो आप यहां पर कॉन्टैक्ट पर जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।